सीताराम, सादर प्रणाम व्यूअर, आप सभी को मेरा। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी हीलिंग जर्नी का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है आपकी पूरी लाइफ के लिए। और इसमें मैं 3 डेक यूज करूंगी, तीनों डेक आपके सामने रखे हुए हैं। और अगर ये रीडिंग आपको मिली है और अगर आपने इसे देखना शुरू कर दिया है या देखेंगे अभी, तो 100% आपकी जो सोल है ना, वो चाहती है कि आप इस रीडिंग तक आए एंड इस रीडिंग को देखें। ये स्पेशल एक सोल रीडिंग मैं करती हूँ, 2 बजे की रीडिंग जितने भी मेरे चैनल पर होती है, तो आप इसको देखिएगा, अंत तक देखेंगे तभी क्लियरिटी मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि आपकी सोल जो है ना, वो आपकी हीलिंग जर्नी के बारे में आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है एंड आपको किस चीज़ से अवेयर करेंगी, क्या बताना चाह रही हैं। ये सब आपको आज की इस रीडिंग में देखने के लिए मिलेगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं गनीता राय, टैरो विद गनीता। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा वेलकम है एंड बहुत बहुत स्वागत है। आप यूनिवर्स का ध्यान करिए, किसी भी डिवाइन एनर्जी का ध्यान करते हुए अपने गुरु का ध्यान करिए और अपने आराध्य का ध्यान करते हुए आज की इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि आपकी हीलिंग जर्नी का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। चलिए, सीताराम सीताराम। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड करें। ये रीडिंग एक जनरल है, कलेक्टिव है, मेल फीमेल पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। ऑल जेंडर की रीडिंग है, ऑल जोडिक साइन की रीडिंग कर रही हूँ। साइन के पीछे ना पड़ा करें कि कौन सा साइन आ रहा है, क्या आ रहा है। टैरो रीडिंग ऑल जोडियक साइन पर निर्धारित होती है। एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो जोडियक साइन से चलती है, टैरो नहीं चलता। टैरो किसी साइन, हर साइन की होता है, क्योंकि टैरो एनर्जी बेस पर काम करता है। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, बताइए जो मेरे व्यूअर कनेक्ट हो रहे हैं, आप ही देख रहे हैं, कुछ वक्त बाद देखेंगे, इनकी सोल जर्नी के बारे में बताइए। इनकी हीलिंग जर्नी का नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनकी हीलिंग जर्नी का नेक्स्ट स्टेप क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कर दीजिए। चलिए भाई, आपकी सोल जर्नी को हम देखना चाहेंगे। द गार्डन एंड द गेट। भाई आपकी हीलिंग तो हो रही है, नो डाउट, नो डाउट आपकी हीलिंग हो रही है। आप बहुत ज़्यादा इससे पहले बहुत टाइड अप थे, बहुत मतलब आपकी जो सोल है ना, वो कुछ इस तरीके से थी पहले कि चिड़चिड़ापन आपको हमेशा रहता होगा एंड आपका कहीं पर मन नहीं लगता होगा, कुछ अच्छा नहीं लगता होगा। कई बार तो अपने लोगों से भी आपने बहुत दूरियां बनाई होंगी, एक ऐसे फेस में थे आप, ठीक है। कुछ भी मतलब ना, मन को, दिल को बहाता ही नहीं था। ऐसा लगता था कि मैं चाह कुछ और रहा हूँ, मेरी सोल कुछ और चाह रही है, बट मुझे सामने से कुछ और आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको ना इस तरीके के फेस से पता है आपको किसने निकाला है? आपके पितरों ने आपकी मदद की है। ये आपके पितर ना कोई भी हो सकते हैं, आपको पता होगा। आपके पितर, आपके जो स्पिरिट हैं, डोटो स्पिरिट का कार्ड है हमारे पास, इन्होंने ना आपकी बहुत हेल्प करी है। इस आपके सोल जर्नी में हीलिंग के लिए बहुत हेल्प की गई है और इन्होंने ना सीधा सीधा आप तक एक आशीर्वाद पहुंचाया है। जो भी आपके पितर हैं, पूर्वज हैं ना भाई, वो आपसे खुश थे और खुश हैं भी। जिस वक्त भी इस रीडिंग को आप देख रहे हैं, तो उन्होंने ना आपकी तरफ एक हीलिंग, एक ब्लेसिंग पहुंचाई है किसी सोर्स से, किसी भी माध्यम से। वरना आप ना बहुत मतलब ऐसे रहते थे, जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान ऐसे हार गया है, थक गया है, एक ऐसी एनर्जी थी आपके पास्ट में। फर्स्ट चक्र आर्चएंजल मिचेल का कार्ड आया। कहीं ना कहीं एंजल ने भी आपकी सहायता की है, एंजल ने भी आपको प्रोटेक्शन दी है, हीलिंग दी है, ब्लेसिंग दी है। हाँ जी, नहीं तो आप बहुत बुरे फेस में थे। कहीं ना कहीं जो एनर्जी मुझे आ रही है, देखिए द गार्डन एंड द गेट का कार्ड आया। अब जा करके ना आपकी हीलिंग का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया गया है। 30 नंबर की एनर्जी आई है। बहुत हद तक इस प्रोसेस को यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आगे बढ़ाया है, जिससे कि ना आपकी इस टाइप की जो एनर्जी थी पास्ट में, इस एनर्जी से ना क्या आ सके, बदलाव आ सके, ठीक है। इस एनर्जी से बदलाव आ सके। वरना आप पता है कैसे रहते थे, उखड़े उखड़े से रहना, किसी से ज्यादा बातें ना करना, है ना, अकेलापन आपको भाता था।
आप बिल्कुल चाहते थे कोई आपकी तरफ ना बढ़े, आपको किसी और की तरफ ना बढ़ना पड़े। इस टाइप की कुछ एनर्जी आपकी ना रहती थी पास्ट में बहुत ज्यादा। या चिड़चिड़ापन तो बहुत रहता होगा, एंगर इशू बहुत होता होगा, आपको गुस्सा बहुत आता था आपको पास्ट में। तो बहुत सारी चीजों से आपको निकाल दिया गया। एंजल ऑफ बैलेंस, वाओ 48 नंबर की एनर्जी है। एंजल ने आपकी लाइफ में बैलेंस बनाया है भाई, देख लीजिए। कहीं ना कहीं एंजल ने आपकी लाइफ में एक बैलेंस बनाया है, एक ठहराव बना दिया है। क्या था, ये चीजें ना थी नहीं पहले, ये सारी चीजें नहीं थी। आप ना अपने पाथ पर ही नहीं थे, आप अपने पाथ पर नहीं थे, और आप ना समझ भी नहीं पा रहे थे कि क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। देख लीजिए, कम्युनिटी का कार्ड आ गया। आप लोगों से ना मतलब दूर दूर रहना, है ना, जैसे कि कुछ समाज के लोग हो गए, है ना, कुछ भी भाई। ये तो देखिए संसार है, दुनियादारी है। लेकिन पता है आपको ना क्या रहता था कि अगर मैं फलाने फलाने के पास गया, है ना, मैं वहां गया, मैंने कोई पार्टी अटेंड की, कोई फंक्शन अटेंड कर लिया, चलना मुझे जाना पड़ा और मैं चला गया, तो मैं कैसे फेस करूंगा इन लोगों को। ये लोग तो मुझसे बहुत क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे तुम्हारी लाइफ में ऑल ओवर चल क्या रहा है, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम उस फेस से निकले, क्या कुछ बदलाव आया एंड क्या परिवर्तन आया, है ना। तो बहुत आपकी ना थॉट बहुत नेगेटिव रही है पहले, बहुत ज्यादा। लोगों से मिलना जुलना तो ना आपने ना बहुत लंबे अरसे से बंद किया हुआ था, बहुत ज्यादा। अभी भी आप बैलेंस, अब क्या है, अब एंजल ने ना आपकी लाइफ में बैलेंस ला दिया, ठहराव ला दिया। तो उससे क्या है कि अब आप थोड़ा सा कम्युनिटी की तरफ बढ़े हैं, बट बैलेंस है अभी भी। ये नहीं है कि हाँ ज्यादा बात करना, किसी के साथ ज्यादा वक्त बिताना, नहीं, अभी नॉर्मल है, हाय हेलो तक। मैं इतना ही कह सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं बढ़े हो आप आगे। क्योंकि ना आपकी जो सोल है ना, आपकी जो सोल है, आपकी सोल की हीलिंग बहुत की गई है डिवाइन के माध्यम से। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी पर बिलीव करते हैं एंड विश्वास है, ट्रस्ट है आपको, उन्होंने आपको सहारा दिया है, आपका दामन थामा है कहीं ना कहीं। लेकिन आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। तो आपकी जो हीलिंग की जो जर्नी है ना, उसका नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, ये तो अब तक की एनर्जी है। ऐसा हुआ है, हुआ होगा, बहुतों के साथ हुआ होगा। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हर किसी से हो सकता है मैसेजेस मैच ना करें, हो सकता है किसी से पूरे मैसेजेस भी मैच कर जाए, है ना। तो अब क्या होने वाला है, इस जर्नी में अब क्या होगा, इस जर्नी में क्या होगा, हीलिंग हो जाएगी, ओके, अबंडेंस आएगी, निखार आएगा जिंदगी में, उजाला आएगा, इस तरीके की एनर्जी आ जाएगी। आपको जो चीजें आपको पास्ट में ट्रिगर करती थी, अच्छी नहीं लगती थी, आपके दिल को नहीं भाती थी, आपके मन को नहीं भाती थी, अब क्या होगा, वो सभी चीजें आपको अच्छी लगने लगेगी, अच्छा महसूस कराया जाएगा आपको डिवाइन एनर्जी की तरफ से, है ना। आपके चक्रास जो है ना वो बैलेंस होंगे। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपको ना एंजल की प्रोटेक्शन है भाई। एंजल जो है ना किसी प्लेटफॉर्म से, किसी माध्यम से आप तक हीलिंग पहुंचाते हैं। और एंजल ही है एक ऐसी सोर्स जो एंजल ने आपका हीलिंग प्रोसेस को पूरी तरीके से पूरा किया है, पूरी तरीके से पूरा किया है। इस प्रोसेस में ना आप एंजल को बहुत धन्यवाद करिएगा। आपको अगर लगता है कि रीडिंग बहुत हद तक आपके लिए ही है और इस रीडिंग पे ऐसे ही कोई भी नहीं आ पाएगा, है ना, ये रीडिंग उसी के पास जाएगी जिन लोगों के लिए मैसेजेस यूनिवर्स पहुंचाना चाहेंगे, जिन लोगों तक जो है ना डिवाइन एनर्जी कनेक्ट करवाना चाहेंगे। देख लीजिए कार्ड की एनर्जी कैसे आ रही है। तो एंजल ने ना आपका बहुत साथ दिया है, एंजल ने बहुत साथ दिया है। एंजल क्या है, एंजल एक अदृश्य शक्ति है जिसे आप देख नहीं पाते, जिसे आप जानते नहीं, जिसे आप पहचानते नहीं, लेकिन एंजल जो है ना हर तरफ से आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको ब्लेसिंग करती है एंजल। हाँ जी, एंजल है आपकी लाइफ में है। सर्कल ऑफ लाइफ, आप अपनी लाइफ के ना बेड सर्कल से निकलोगे। जो पुराना फेज रिपीट होता जा रहा था, चलता जा रहा था, बैक टू बैक वही चीजें आप मैनिफेस्ट कर लेते थे, उसी साइकिल में आप पड़ जाते। चाहे आपकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल हो, यानी कोई कार्मिक पर्सन हो, कार्मिक लोग बहुत होते हैं, हमारा खुद का पार्टनर भी कार्मिक हो जाता है, फैमिलीज के कुछ मेंबर हो जाते हैं, सिबलिंग तक भी हमारे कार्मिक होते हैं ना। तो क्या है, डिवाइन एनर्जी जो है ना इस सर्कल को ब्रेक कर रही है। अब इस आपके सर्कल को ब्रेक किया जा रहा है।
क्योंकि आपकी हीलिंग का जो जर्नी का जो नेक्स्ट स्टेप है ना, तो उस नए स्टेप को, उस नए चैप्टर को आपकी लाइफ में एड ऑन करने के लिए इन चीजों से क्या किया जाएगा, उस सर्कल को तोड़ा जाएगा, रिबर्थ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बताइए, है ना। आपकी लाइफ में जो साइकिल है, जो डेड साइकिल है, जो मतलब आपको नुकसान ही पहुंचा रहे हैं किसी न माध्यम से, आपकी हीलिंग को नहीं होने दे रहे, आपकी तरफ अबंडेंस नहीं आने दे रहे, प्रोस्पेरिटी नहीं आने, देखिए बियॉन्ड टाइम योर सोल, आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल इस वक्त स्पेस मांग रही है आपसे डीपली। आपकी सोल आपको कह रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी सोल से कनेक्ट करिए। ये आपकी सोल जर्नी कह रही है आपसे। आप अपनी सोल से ना कहीं सोल को सुन नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, डायरेक्शन नहीं समझ रहे हो, सोल कुछ और चाहती है, ठीक है। आपका डायरेक्शन कहीं और बढ़ रहा है, सोल वहां ना खुश है, यानी कि आप अपनी अंदर की इच्छाओं को कहीं ना कहीं मार रहे हो। सीधा सीधा मैं आपको ये बताऊं, अपनी फीलिंग को दबा रहे हो। आपकी चाहत बहुत कुछ हो सकती है, बहुत कुछ आपके दिल में है, हो सकता है किसी के आपके दिल में कोई प्यार दबा है, छुपा हुआ है ना। आप अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कह नहीं पा रहे हो सामने वाले व्यक्ति से, किसी के मन में डर है, किसी को लग रहा है कि कह भी दूं तो कोई फायदा नहीं होगा, आज जो भी बातचीत है शायद वो भी बंद हो जाए आने वाले समय में। तो आपने ना खुद अपनी सोल के आसपास पता है क्या कर दिया है, बाउंड्री क्रिएट कर दिया आपने। तो डिवाइन आपको यही समझाना चाह रहे हैं आज इस रीडिंग के माध्यम से ना, कि जो आपने अपनी सोल के आसपास एक बाउंड्री को तैनात कर दिया है, मतलब इच्छाओं को आप मार रहे हैं, ठीक है। मन की फीलिंग को, दिल की फीलिंग को दबाया जा रहा है जबरदस्ती। दिल चाहता है आप अपनी फीलिंग को शेयर करिए, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ अगर ऐसा है तो आप वहां शेयर कर दो, ओके। और किसी तरीके से कोई जॉब का, कोई करियर का, कोई ऐसा सवाल है, या फिर किसी फैमिली मेंबर की बात आ रही है, आपका खुद का एक बड़ा ज्वाइंट परिवार हो सकता है, एक बड़ी फैमिली हो सकती है, तो कुछ चीजें ना आपकी सोल को अच्छी नहीं लग रही है, या फिर आपके घर का वातावरण हो सकता है डिस्टर्ब हो, एनर्जी अच्छी ना हो, आपको अच्छा फील ना कराया जाता हो, फैमिली के जो कुछ मेंबर्स की बात है, आपकी सोल आपसे बार बार चीख रही है, पुकार रही है, कह रही है कि बदलाव लाओ, तुम एक्शन लो, नेक्स्ट स्टेप लो, बट आपने क्या किया है, आपने एकदम से पूरी बाउंड्री क्रिएट कर दी है। आपने सारी चीजें जो है ना छोड़ दी हैं समय के ऊपर, और आपने वक्त के ऊपर निर्धारित कर दिया इन चीजों को। आपको ये लग रहा है कि अगर इस समय में इतनी प्रॉब्लम है, इतनी समस्याएं हैं, एंड मेरे कोई एक्शन लेने से कहीं ऐसा ना हो कि ये जो समस्याएं हैं ना ये बढ़ जाए, दूरियां और बढ़ जाए, और ज्यादा मुझे कहीं कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़ जाए, या फिर मैं किसी को हर्ट ना कर दूं। एक फीलिंग, एक ये वाली फीलिंग आपकी सोल को बहुत तंग करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोल तो जानती है कि आप जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, आप क्या है, प्योर है, आपकी एक सोल प्योर है, और आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। आने वाले में कुछ चीजें एकदम से सडनली चेंज हो जाएंगी, और आपका रास्ता खुलेगा ग्रोथ की तरफ। आपको कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस मिल सकती है, कोई व्यक्ति ऐसा आपसे टकरा सकता है, आपके करियर से रिलेटेड, आपके फ्यूचर से रिलेटेड, एंड आपकी इस हीलिंग जर्नी से रिलेटेड, कि जब आप जैसे ही आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी, कोई ना कोई आपको टकराएगा, डिवाइन आपकी तरफ किसी से कनेक्ट कर देंगे, आपको उससे कनेक्ट, उसे आपसे कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, एकदम से आपकी सोल जर्नी में एक बदलाव आएगा, एक अंदर का चेंज आएगा, इनर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मजबूती बनेगी आपके जीवन में। आपकी सोल इतनी मजबूत हो जाएगी अंदर से, इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको ना अपने सोल के हर बात पर एकदम से एक्शन लेने के मोड में आप आ जाओगे। आपको अपने सोल की आवाज सुनने को मिलने लगेगी, आपको ट्रस्ट होने लगेगा कि यस, जो मेरी सोल मुझे चीख चीख कर कह रही है, समझा रही है, मुझे इस दिशा में बढ़ना चाहिए, मुझे इस दिशा को अब छोड़ देना चाहिए, इस चीज को रिलीज करना होगा, पास्ट की नेगेटिविटी है रिलीज करना होगा, पास्ट का कोई पर्सन है
जो बहुत पेन देके जा चुकी है या जा चुका है ना, आप एकदम से क्या होगा, उसकी यादों से, उसकी उस दर्द से, पीड़ा से ना आप अपने आप को निकलते हुए देखेंगे। हाँ जी, यही जो है ना, यही आपकी हीलिंग जर्नी का एक नेक्स्ट स्टेप होगा आने वाले समय में। और ये रीडिंग आप व्यूअर देख रहे हैं ना, ये रीडिंग टाइमलेस है। आप आज देख लीजिए, कल देख लीजिए, कभी भी ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर आएगी ना, यूनिवर्स और डिवाइन जब चाहेंगे तो आपको इस रीडिंग से कनेक्ट करवा देंगे। ये रीडिंग ऐसे ही सभी के पास नहीं जाएगी, इसका एक उद्देश्य है, एक मेन पर्पस है, क्योंकि सोल की रीडिंग हम कर रहे हैं, है ना, सोल की रीडिंग कर रहे हैं। हाँ जी, आपको ना प्रोटेक्शन मिलेगी, है ना, डिवाइन एनर्जी, मून एनर्जी जो है ना आपके चारों तरफ एक ऑरा को बनाएगी, एक शील्ड बना दिया जाएगा कि अब तक आप जहां कहीं भी किसी गलत नेगेटिविटी से घिरे थे, किसी गलत व्यक्ति के आप संबंध में थे, या फिर कोई आपको मिसगाइड कर रहा था, कोई आपको आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मिसगाइड किया है किसी ने, और आपकी बर्बादी का कारण ही वो 1 से 2 व्यक्तित्व के इंसान है। लेकिन अब क्या होगा, अब आपकी ना इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे डिवाइन, आप आपकी ना इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। आपकी सोल आपको कॉल करेगी और बताएगी क्या आपके लिए ऑथेंटिक है, क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है आपके लिए। आप अपने डर से भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हो आने वाले समय में। आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा आपकी जर्नी में, आपकी सोल जर्नी में ना, कि आज आप किसी डर से ना घिरे हुए हो, बहुत डर है आपके अंदर। मैंने उसको छोड़ दिया तो, मैंने वो जॉब छोड़ दी तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मुझे कुछ आता नहीं है, मेरी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे हालात बद से बदतर हो जाएंगे, नहीं मुझे यहीं रहना चाहिए, नहीं मुझे यहीं जॉब कर लेनी चाहिए। हर तरीके से एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। तो आप इस सारी डर से ना निकलोगे। पास्ट लाइफ जर्नी, आप अपनी पास्ट लाइफ जर्नी से ना कुछ सीखोगे, एकदम से कुछ ऐसा होगा, आपको कुछ ऐसा आपकी सोल एहसास कराएगी कि आपको आपका मिशन याद दिलाएगा, आपको आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाया जाएगा, सोल की मेमोरी आपको कुछ पता चलेंगी, कुछ पास्ट लाइफ की बातें आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म से पता चलेंगी, कुछ चीजें रिवील होंगी, और ये सब कुछ आपकी सोल कराएगी। आपकी सोल ही किसी ऐसी एनर्जी से आपको कनेक्ट करवा देगी कि जहां आज आप अपने इस जीवन को कोसते हैं, इतना है ना, आप कोसते हैं, आप अपनी सोल को कोसते हैं, अपनी आत्मा को आप पीड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप रोते हैं, बिलखते हैं, आप उदास रहते हैं। आपने बहुत सारा फेस, एक ऐसा फेस बिताया है दर्द में, दुख में, तकलीफ में, गरीबी में, जहाँ पे एक एक पैसे के लिए मोहताज हुए हैं, है ना। तो इस वजह से आप दुखी हैं, पीड़ा में हैं, तो आप अपनी सोल को कभी कभी बहुत क्या करते हैं, पीड़ा दे देते हैं। तो अब आपकी सोल आपको कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ का एक जर्नी दिखाएगी किसी माध्यम से। क्यों दिखाया जाएगा आपको वो जर्नी? ताकि इसीलिए बताया जाएगा आपको कि आप समझेंगे कि तो क्या जीवन था, और अब जो ये जीवन मिला है क्या है, और अब तुम इस जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों इसको तुम अपने हाथों से निकलने दे रहे हो। तुम्हें समझना होगा ये तकलीफें बहुत कम हैं, जो तुम्हें पास्ट में दी गई वो बहुत थी, बट तुम अभी जो झेल रहे हो, देख रहे हो ना, ये बर्डन कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। ये सब रिलीज हो जाएगा, ये सब रिलीज होने वाला है, ये रिलीज होगा, और रिलीज तुम करोगे। तुम्हारी लाइफ में फिर से क्या होगा, एक ब्राइटनेस आएगी, और आप बहुत ज्यादा ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। आप जो भी कोई है मेरे चैनल पे, आपका आने वाला समय ऐसा होगा माय डियर कि आप ना स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, आप डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, आप स्पिरिचुअल कंटेंट ज्यादा देखेंगे, है ना। भगवान के वीडियोस पर ज्यादा आपका ध्यान जाएगा, पूजा पाठ पर एकदम से ध्यान बढ़ेगा, चालीसा करने का मन करेगा, है ना। बहुत से गीता ग्रंथ, रामायण, इन सबको आप पढ़ने लग जाएंगे। अचानक से ऐसा होगा, अचानक से आप की जो इनर सोल है ना, वो एक बैलेंस बना देगी आपकी इस लाइफ की जर्नी में, इस सोल जर्नी में। मन शांत होगा, दिमाग शांत होगा, परिस्थितियां आपके फेवर में आएंगी। आप एक्शन जो भी लेंगे बहुत सोच समझ के लेंगे, लेकिन जो भी आप एक्शन लेंगे ना, वो एक्शन आपका राइट एंड करेक्ट वे में जाएगा। आपके द्वारा लिया गया कोई भी एक्शन गलत साबित नहीं होगा आने वाले समय में। हाँ जी, क्योंकि आपकी हीलिंग जर्नी का नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा होगा और होना है
इसे होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है, आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है, डिवाइन आपकी हीलिंग शुरू कर चुके हैं। और हो सकता है किसी के साथ तो ये चीजें होनी भी शुरू हो गई हो, किसी के साथ ये चीजें होनी भी शुरू हो गई हो, आपके साथ ऐसा हो भी रहा हो। आपका एकदम से ना ध्यान, पूजा पाठ में, मंदिरों में जाना, चालीसा करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। स्पिरिचुअल वीडियो से आप बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे अपने आप को। हाँ जी, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपके दिल का कॉन्ट्रैक्ट, आपके सोल का कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों चीजें मिलकर आपको यूनिक बनाएंगी। एक यूनिक इंसान बना दिया जाएगा आपको, जो इस आपके जैसे इंसान दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। आप इतनी प्यारी सोल बनाए जाओगे, आपकी सोल आपको तराश देगी पूरी तरीके से। प्यार आपके अंदर भर दिया जाएगा, दूसरों के प्रति मान सम्मान आपके अंदर भरा जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी में एकदम से बदलाव आ सकता है, एकदम से आपको साज सज्जा सजावटें ये चीजें अच्छी लगेंगी। आप मेल हैं तो अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत फोकस करेंगे, बहुत हैंडसम पर्सनैलिटी आपकी बनेगी, आपके फेस का तेज बढ़ेगा। और कोई फीमेल मेरी सिस्टर देख रही है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो जाओगे अब आने वाले समय में, क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान देने लग जाओगे, अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर, अपने सोल पर। आप बहुत डीपली इन चीजों को नोटिस करेंगी, मेल है तो भी एंड फीमेल है तो भी। ये सारी चीजें कौन करा रहा है? ये सारी चीजें आपकी सोल आपसे करवाएगी। आपकी सोल क्यों करवाएगी? क्योंकि आपकी सोल बैलेंस में आ जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि हीलिंग हो चुकी होगी पूरी, ठीक है ना। और आप अपने पास्ट लाइफ से बहुत कुछ सीख के आए हो ऑलरेडी। आपकी सोल तो यही कहती है आप बहुत कुछ सीख के आए हो, और आप अपने बर्डन को खत्म कर दोगे, खुद ही रिलीज कर लोगे उन सारी एनर्जी को ना, खुद रिलीज कर दोगे। जो अब तक आपकी लाइफ में आपकी वीकनेस बनी हुई थी ना, वो अब आपकी ताकत बनेगी। देख लीजिए, आकाशिक रिकॉर्ड का कार्ड आ गया। मैंने कहा ना, आप अपने पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्ट करोगे एंड आप मुझे सुन रहे होगे, रीडिंग देख रहे होगे, तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि पास्ट लाइफ का मुझे कैसे पता चलेगा? क्या कोई आएगा मेरी लाइफ में? क्या कोई मुझे बताएगा? क्या मुझे कोई समझाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको आपके पास्ट लाइफ का पता है क्या होगा? यूनिवर्स और डिवाइन एनर्जी आपको सपने के माध्यम से कुछ चीजों के बारे में आपको सूचना मिलेगी। कुछ ऐसे ऐसे सपने आपको आएंगे, कुछ ऐसे ऐसे ड्रीम आप देखोगे, और उसमें आपको आपके पास्ट लाइफ का एक रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। कुछ ऐसा अभी आने वाले समय में आपके साथ होता है। मतलब कोई गंदे सपने नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पास्ट लाइफ की वो चीजें दिखाई जाएंगी कि जो ईश्वर ने ये जीवन दिया है आपको, जिस सोल को, जिस आत्मा को आप कोसते हैं, धिक्कारते हैं। आप हमेशा कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो भाग्य की रेखाएं ऐसी लिखी गई हैं, मेरे तो नसीब ही ऐसे हैं, मुझे तो किसी का साथ ही नहीं मिला। जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, उस माता पिता ने मुझे ठुकराया, वहां मुझे प्यार नहीं, वहां मुझे मान सम्मान नहीं। मैं शादी करके किसी के घर गई, कोई मेरा पति बना, मेरे बच्चे हुए, मुझे वहां भी मान सम्मान नहीं मिला, मुझे प्यार तक नहीं मिला, मुझे प्यार तक नहीं मिला, मेरी चाहत पूरी नहीं हुई, मेरी वो डिजायर विश अधूरी रह गई, मेरा रिश्ता अधूरा रह गया, मेरे जीवन में खालीपन रह गया, है ना। ऐसा अगर आप कहते हो तो आपको ना आपके पास्ट लाइफ से डिवाइन कनेक्ट करवाएंगे एक समय में। और कनेक्टिविटी वो होगी कैसे? आपके ड्रीम के माध्यम से होगी। आपको कुछ सपने दिखाए जाएंगे, उन सपनों से आपको सिखाया जाएगा, सीख मिलेगी, आपको इंट्यूशन आएगी, ये सपना मुझे क्यों आया, ये सपना मुझे क्यों आया, ये सपना मैंने आज तक नहीं देखा था। क्या बताना चाह रहे हैं डिवाइन? है तो डिवाइन एनर्जी। आपको इतना तो पता चल जाएगा। आपकी ना साइकिक कैपेबिलिटी भी थोड़ी बढ़ेगी आने वाले समय में, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, है ना। आपका किसी का तो मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड चक्रा भी एक्टिवेट होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे भाई, बहुत ज्यादा। आप इतना मेडिटेशन करोगे, इतना ध्यान करोगे, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने लग जाओगे आने वाले कुछ समय में। एक ऐसा बदलाव लिखा जा चुका है आपके जीवन में, और आप अपने ना बर्डन को लेट गो कर दोगे। लेट गो ऑफ द बर्डन। जितने भी बर्डन हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिसमें आप घिरे हुए, आप हर चीज से निकल जाओगे। मतलब वो चीजें पूरी हो जाएंगी। मेरा कहने का ये मतलब है, बर्डन बचेगा ही नहीं।
रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी रहेगी ही नहीं। हंस के मुस्कुरा के जिंदगी की तरफ बढ़ोगे, जिंदगी को जियोगे, अपनी सोल की अंतर आत्मा की आवाज को आप सुनोगे और आप उस पर काम करने लग जाओगे। हाँ जी, ऐसा होगा। प्लीज यूनिवर्स बता दीजिए। और ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट द टाइमिंग, समय पर विश्वास करिए, डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास करिए। यूनिवर्स ये डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में लाएंगे, आपकी लाइफ में पीस आने वाली है, शांति आने वाली है। पेशेंस बनाने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान की रिदम पे डांस करो भगवान की रिदम पे डांस करो, मतलब भगवान आपको जैसे रख रहे हैं आप वैसे रहो, खुश रहकर दिखाओ और परफेक्ट टाइमिंग आपकी लाइफ में जरूर आएगी। थोड़ा सा इंतजार करो, पेशेंस की आवश्यकता है। आपका समय बदला जाएगा, निर्धारित है, नियति ने लिखा जा चुका है। ठीक है ना, ये सीधा कह दिए कि ट्रस्ट दी डिवाइन टाइमिंग, आप विश्वास करिए डिवाइन की टाइमिंग पर। ये सारी चीजें रिलीज होंगी, सारी नेगेटिविटी रिलीज होगी, आपकी सोल आपको कनेक्ट कर लेगी, आपकी सोल आपको बहुत गाइड करेगी। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी ये रीडिंग मिले तो ना बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत आपके ना आने वाले समय में ना बहुत सारी इच्छाएं बढ़ने लगेंगी, क्यूरियोसिटी होगी आपके अंदर, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे इसकी भी नॉलेज चाहिए, मुझे उसकी भी नॉलेज चाहिए, मेरा अधिकार है, मेरा हक है, ईश्वर मुझे दे क्यों नहीं रहे, भगवान मुझे दे क्यों नहीं रहे, मुझे इतनी नॉलेज दो, मैं अपनी लाइफ में ये करूं, मुझे उतनी नॉलेज चाहिए, मैं अपनी लाइफ में वो कर लूं। इस तरीके का ना आपका माइंड होगा। फॉरगिवनेस, आप ना स्वयं को जो कोसते हो ना, आप अपने आप को माफ करोगे और आप जैसे ही अपने आप को माफ करोगे, या फिर जो कुछ लोग आपकी लाइफ में आए थे, आपको दर्द और पीड़ा दे करके गए और जा चुके हैं अब आपकी लाइफ से, ठीक है, तो ईश्वर क्या कह रहे हैं कि उनको आपको माफ करना है, उन्हें आप माफ करेंगे और आपको ईश्वर माफ करेंगे। आपसे अगर जाने अनजाने कोई ऐसी गलती, कोई मिस्टेक होगी जो नहीं होनी चाहिए, जहां आपसे कोई बैड कर्मा क्रिएट हो गया, आप जानते हो उस चीज को, क्योंकि आप सुन रहे हो उस रीडिंग को, है ना। मुझे तो कार्ड की एनर्जी आ रही है तो मैं बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, बट आपको पता है कहाँ आपसे मिस्टेक हुई है, तो आप उस व्यक्ति को माफ करोगे। एंड डिवाइन क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें माफ करूंगा एंड तुम्हारी लाइफ में एक मिरेकल होगा, तुम्हारी लाइफ में एक मिरेकल होगा, एक बदलाव होगा। समय का इंतजार करना है, डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करना है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां तुम तक पहुंचाई जाए, दुनिया की सारी विश तुम तक पहुंचाई जाए, जो दुनिया में लोग विश करते हैं ना पाने को, वो चीजें भी आपको दे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा आपको नियंत्रित करना है। मतलब हो सकता है आप एक सच्चे अच्छे मन के व्यक्ति हो, अपनी फीलिंग ना बहुत ज्यादा शेयर कर देते हो किसी को, जहां नहीं करनी चाहिए। अपने कुछ सीक्रेट को ना आप रिवील कर देते हो होने से पहले ही, ये हो सकता है मेरी लाइफ में, वो अच्छा हो सकता है। तो ये चीजें हम आपको बंद करनी है, बिल्कुल। अब जब तक जो चीजें आपको ना मिले, जब तक जो चीजें आप प्राप्त ना कर पाओ, उसको रिवील मत करो, मत करो, मत करो आप। और कुछ चीजों से ना आपको डिटैचमेंट करने की जरूरत है। कुछ आपकी ना डेली की दिनचर्या में कुछ हैबिट्स आपके अच्छे नहीं है, तो भाई उस पर डिटैचमेंट करिए, ठीक है। और एकदम से ना आपके अंदर बहुत पावर बढ़ेगी, एक हिम्मत आएगा, डर से निकल जाओगे आप। आप हर चैलेंज को ना फेस करोगे हंसते मुस्कुराते हुए, और यही आपकी ये चीजें देख कर ना डिवाइन एनर्जी आपको ब्लेस करेंगी कि आपको इतनी तकलीफ डिवाइन ने दी, इतना दर्द दिया, दुख दिया, टावर मोमेंट दे दिया आपकी लाइफ में, बट आपने हिम्मत नहीं हारी। आपकी ये पर्सनैलिटी ना, आपकी ये पर्सनैलिटी डिवाइन को बहुत पसंद है। यहाँ तक कि आपकी सोल भी आपको अप्रिशिएशन करती है इसके लिए। भाई आपकी सोल भी आपसे खुश रहती है इस ऐसे वक्त में कि मतलब आप ना हर बुरे से बुरे फेज से निकलते हो। कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग तो है आपके ऊपर, है ना। लेकिन आप जैसे लोग दिखाते नहीं है ना कि हुआ इतना सा, और लोग दिखा देते हैं ये हो गया, वो हो गया, मैं तो जी नहीं पा रहा, मैं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करते हो, आप अपने ऊपर काम करते ही रहते हो, करते ही रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी भी अपने ऊपर शर्मिंदगी नहीं जताते, बल्कि आप वेट करते हो डिवाइन एनर्जी का, ईश्वर का, कि डिवाइन जजमेंट करेंगे, है ना, कि प्रभु मेरे साथ इंसाफ करेंगे। मुझे इतना विश्वास है। आप इतना विश्वास करते हो, आप इतना विश्वास करते हो भगवान पर, आप शेमलेस नहीं रहते कभी भी। आप सब कुछ डिवाइन पर छोड़ देते हो कि मेरे साथ तो जो करेंगे मेरे विधाता अच्छा ही करेंगे, कुछ अच्छा ही है। हाँ जी, कंटेंटमेंट, बिल्कुल। आने वाला समय बहुत पीसफुल बीतेगा आपका। आपकी सिचुएशन में बदलाव आएगा। आप रेडी रहो, इस चीज को मैनिफेस्ट करो, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अप्रिशिएट
प्रमोशन भी बहुत मिलेगा आपको आगे, आपको जा करके ना लोगों से ब्लेसिंग बहुत मिलेगी आपको। कुछ आप अपने सोल जर्नी में कुछ ऐसा क्रिएट करने वालों, कोई सोल पर्पस आप पूरा करोगे अपना, जिसके लिए डिवाइन ने आपको जन्म दिया था, इस धरती पर भेजा था, जहां से आप अभी डिसबैलेंस हो चुके हो। बट आने वाले समय में आप उस चीज़ों को कैच कर लोगे, पकड़ लोगे और आप उस मिशन पे काम करोगे, तो आपको ना लोगों की बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत ब्लेसिंग छिपी हुई है इस रीडिंग में आपके लिए। चलिए इस रीडिंग को जरूर क्लेम कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, मैं हूँ गनीता राय, टारो विद गनीता, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। हम फिर से आपसे मिलने आएंगे और आप बहुत खुश रहिए, बेहद खुश रहिए। मेरी तरफ से भी ये ब्लेसिंग है आपके लिए। सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।